नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 31 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 30 प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है द गिफ्ट ऑफ द मैजाई इज रिटन बाय। ऑप्शन देखिए ओ हेनरी, अर्नेस्ट हेमिंगवे, रस्किन बॉन्ड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। द गिफ्ट ऑफ द मैजाई किसने लिखा है दोस्तों ये? क्या हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ हेनरी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ओ हेनरी का वर्क है द गिफ्ट ऑफ द मैजाई। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है द गिफ्ट ऑफ द मैजाई दोस्तों ये कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, 1905 में जो है ये पब्लिश हुआ था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है ओ हेनरी का पेन नेम। ठीक है, इनका पेन नेम क्या था बताइए? मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनका पेन नेम था दोस्तों विलियम सिडनी पॉटर। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपको, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विलियम सिडनी पॉटर। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है ओ हेनरी के जो है मेजर वर्क्स याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्क्स हैं ओ हेनरी के? तो आपको ध्यान रखना है, पहला याद रखना है आपने। पहला वर्क देखिए द 4 मिलियन। आपको याद रखना है द 4 मिलियन। ठीक, दूसरा वर्क याद रखेंगे इनका हार्ट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, हार्ट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, हार्ट ऑफ द वेस्ट। साथ ही साथ इनका जो वर्क है रोलिंग स्टोन्स। आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले, रोलिंग स्टोन्स। ठीक है, रोलिंग स्टोन्स। ठीक है, रोलिंग स्टोन्स किसका वर्क है पूछा जाएगा, ओ हेनरी का वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों रूट्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, रूट्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, रूट्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों इनके सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आपका द 4 मिलियन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ हार्ट ऑफ द वेस्ट हो गया। ठीक है, रूट्स ऑफ डेस्टिनी हो गया, रोलिंग स्टोन्स हो गया एंड द वॉइस ऑफ द सिटी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, द वॉइस ऑफ द सिटी। ठीक, तो यहां पर आपको सारे वर्क दोस्तों याद रखने हैं ओ हेनरी के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों गाय डी मोपासा वॉज अ राइटर ऑफ। आपको बताना है गाय डी मोपासा जो है ये एक राइटर हैं दोस्तों, इंग्लैंड के, अमेरिका की, रसिया की या फिर फ्रांस के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? गाय डी मोपासा दोस्तों ये कहाँ के राइटर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हैं दोस्तों फ्रांस के। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है गाय डी मोपासा जो है इनका जन्म पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, इनका जन्म जो है, ये बॉर्न जो है कहाँ हुए थे, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है दोस्तों 1850 में हुआ था। ठीक है, जगह पूछी जाती है, याद रखेंगे फ्रांस में। तो फ्रांस में कौन सी जगह पर इनका जन्म हुआ था? नॉर्मंडी। ठीक है, NOR, नॉर्मैंडी। ठीक है, नॉर्मैंडी फ्रांस में दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1850 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके जो वर्क्स हैं वो आपको याद रखने, इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इनके मेजर वर्क्स की बात करें, इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं? ठीक है, गाय डी मोपासा के ध्यान रखेंगे। पहला वर्क याद रखेंगे, पहला वर्क इनका आपको याद रखना है। ठीक है, बेल अमी। ठीक है, BEL, बेल अमी, AMI। ठीक है, दूसरा वर्क इनका याद रखना है माउंट
ओरिया मोंट ओरियोल, ठीक है, MONT मोंट ORIOL, ठीक है, मोंटो ओरियोल, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे बुल द स्वीफ, ठीक है, ये थोड़ा इनके जो है दोस्तों नाम आपको ध्यान रखने, ठीक है, BOULE बुल, बुल दी स्वीफ SUIF, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों इनका वर्क है ला मेसन टेलियर, ठीक है। साथ ही साथ द नेकलेस आपने पढ़ा है, ठीक है, द नेकलेस किसका वर्क है, ये पूछा गया था पहले। द नेकलेस जो है किसका वर्क है, गाई डी मोपासा का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मिस हैरियट इनका वर्क है, क्या है, मिस हैरियट MISS मिस हैरियट, ठीक है, HERRRIET, ठीक है, मिस हैरियट, ठीक है, ये भी इनका वर्क है। तो इनके जो वर्क हैं दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक वर्क और है इनका द होरला, ठीक है, इनको याद रखें, ठीक है, पूछे जाएंगे आपको। साथ ही साथ दोस्तों इनका वर्क और एक याद रखने हैं द होरला, ठीक है, क्या रखना है, द होरला HORLA, ठीक है। द होरला किसका वर्क है, ये भी आपका गाडी मोपासा का वर्क है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अर्नेस्ट हेमिंगवे इज अ फेमस फॉर हिज, आपको बताना है अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है इज फेमस फॉर हिज ऑर्नेट स्टाइल, आइसबर्ग थ्योरी, गथिक टेक्निक, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अर्नेस्ट हेमिंगवे इज फेमस फॉर हिज ऑर्नेट स्टाइल, आइसबर्ग थ्योरी, गॉथिक टेक्निक, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का राइट आंसर हो जाएगा आइसबर्ग थ्योरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे दोस्तों आप जानते हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है ये एक अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के, मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में इनके जो है मेजर वर्क्स बताए हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे इनके मेजर वर्क्स की बात करें अर्नेस्ट हेमिंगवे की, द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेस। साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों अ फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक है, सब आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक है, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक है। और कौन सा वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, द ओल्ड मैन, ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, तो काफ़ी फेमस वर्क है इनका, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अदर वर्क की बात करें, अदर कौन सा वर्क है इनका, अदर वर्क्स की बात करें द गार्डन ऑफ ईडन है इनका वर्क, ठीक है, नोट कर लें, द गार्डन ऑफ ईडन। साथ ही साथ मेन विदाउट वुमेन है, ठीक है, इनका वर्क, तो सारे आपको याद रखने हैं। टू हैव एंड हैव नॉट इनका वर्क है, तो आपने सारे नोट कर रखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ अर्नेस्ट हेमिंगवे को दोस्तों नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, नोट कर लेंगे। अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज कब मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1954 में। किसके लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज, ध्यान रखेंगे, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, ठीक है, क्लियर है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हेमिंगवे प्रोज स्टाइल इज, अर्नेस्ट हेमिंगवे की प्रोज स्टाइल आपको बतानी है, हाईली डेकोरेटिव, सिंपल एंड कंसीज, पोइटिक एंड लिरिकल, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन 4 का हेमिंगवे प्रोज स्टाइल इज सिंपल एंड कंसाइज, ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा दोस्तों 4 का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है दोस्तों, शशि देशपांडे मेनली राइट्स अबाउट, ठीक है, शशि देशपांडे के सारे जो है वर्क्स मैंने आपको बता रखे। शशि देशपांडे मेनली जो है इन्होंने लिखा है दोस्तों, ठीक है, किसके बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा है ये आपको बताना है, फैंटेसी, मैथोलॉजी, या फिर विमेंस इश्यूज, या फिर वॉर।
क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? शशि देशपांडे मेनली राइट्स अबाउट वुमेन्स इश्यूज। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है शशि देशपांडे से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, शशि देशपांडे का जन्म कब हुआ था, बॉर्न। ठीक है, ये पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ये बॉर्न और जो है दोस्तों डेट यहाँ से पूछा जाता है जन्म मृत्यु से, तो आपको हर फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, शशि देशपांडे का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था, कब हुआ था? 1938 में। ठीक है, अगर पूछा जाए कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये जगह याद रखेंगे, धारवाड़ कर्नाटका। ठीक है, धारवाड़ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। तो ध्यान रखेंगे इनका जन्म जो है धारवाड़ कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, शशि देशपांडे के। ठीक है, शशि देशपांडे के मेजर वर्क्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कौन कौन से इनके मेजर वर्क्स हैं। ठीक है, द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, मैंने बताया था द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स। ठीक है, टेरर्स। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनका वर्क है इफ आई डाई टूडे। ठीक है, इफ आई डाई टूडे, डाई टूडे। ठीक, साथ ही साथ अदर वर्क की बात करें और कौन से वर्क हैं इनके, दैट लॉन्ग साइलेंस आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस। साथ ही साथ याद रखें द बाइंडिंग वाइन, मैंने बताया था आपको कल। ठीक है, द बाइंडिंग वाइन। अ मैटर ऑफ टाइम है इनका वर्क, अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ स्मॉल रेमेडीज इनका वर्क है। ठीक है, इनको नोट कर ले। ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, इफ आई डाई टूडे, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे द डार्क होल्ड नो टेरर्स जो है दोस्तों इनका आया था 1980 में। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना इफ आई डाई टूडे। ठीक है, ये आया था इनका कब? 1982 में। ठीक है, 1982 में आया था इफ आई डाई टूडे। दैट लॉन्ग साइलेंस आप जानती हैं, ये आया था 1988 में। ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम जो है ये आया था 1996 में। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से वर्क हैं शशि देशपांडे के? ठीक है, स्मॉल रेमेडीज। ठीक है, पूछा जाएगा आपको। ठीक है, स्मॉल रेमेडीज किसका वर्क है? स्मॉल रेमेडीज। ठीक है, किसका वर्क है स्मॉल रेमेडीज? ये भी आपका शशि देशपांडे का वर्क है। कब आया था ये भी आपको याद रखना है। ये आया था 2000 में। ठीक है, 2000 ईस्वी में आया था। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों इनके सारे वर्क्स अच्छे से ध्यान में आपने रखने हैं। इनका एक वर्क और है मूविंग ऑन। ठीक है, मूविंग ऑन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे मूविंग ऑन। ठीक है, और इनका वर्क है दोस्तों कम्स अप एंड बी डेड। ठीक है, ये भी इन्हीं का वर्क है, कम्स। ठीक है, कम्स अप एंड बी डेड। ठीक है, बी डेड। ठीक, तो सारे वर्क्स दोस्तों शशि देशपांडे से आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका शशि देशपांडे से ही है। आपको बताना है शशि देशपांडे इज एन इंडियन राइटर इन हिंदी, इंग्लिश, मराठी या फिर बंगाली। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? शशि देशपांडे इज एन इंडियन राइटर इन, इन्हें किस में लिखा है दोस्तों? हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, मराठी में लिखा है या फिर बंगाली में लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है रस्किन बॉन्ड इज क्लोजली एसोसिएट विथ। आपको बताना है रस्किन बॉन्ड जो है ये क्लोजली जो है दोस्तों कहाँ से एसोसिएट थे? दिल्ली, कोलकाता, देहरादून, मसूरी या फिर मुंबई। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, इनके काफ़ी फेमस वर्क हैं दोस्तों, इनकी रस्टी सीरीज चलती है। ठीक है, इनकी रस्टी सीरीज से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, रस्टी, जैसे आपका रस्टी रन्स अवे हो गया, रस्टी कम्स होम हो गया,
ठीक है। रस्टी गोज टू लंदन हो गया, ये इनकी जो है रस्टी सीरीज से आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों रस्किन बॉन्ड जो है इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है ये कहाँ से एसोसिएट थे, तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून, मसूरी, उत्तराखंड, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको रस्किन बॉन्ड के मेजर वर्क्स जो हैं याद रखने हैं। इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं? मेजर वर्क्स की बात करें तो इनके मेजर वर्क्स हैं दोस्तों द रूम ऑन द रूफ, ये तो आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। द रूम ऑन द रूफ, ठीक। और कौन सा वर्क है इनका बताइए? एंग्री रिवर बताया था मैंने आपको, ठीक, क्या बताया था? एंग्री रिवर, ठीक है। एंग्री रिवर किसका वर्क है? ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड का वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, भी बताया था मैंने आपको, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, ब्लू अम्ब्रेला, ठीक। और कौन कौन से वर्क हैं रस्किन बॉन्ड के बताइए? इनका वर्क है दोस्तों अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इनको नोट भी आपने रखना है, जैसे आपका द रूम ऑन द रूफ जो है ये कब आया था इनका, ये भी याद रखना है, ये आया था इनका 1956 में, ठीक है। दूसरा एंग्री रिवर जो है कब आया था? ये आया था 1972 में, ठीक, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ द ब्लू अम्ब्रेला की बात करें तो ब्लू अम्ब्रेला जो है इनका आया था 1974 में, ठीक। तो आपको अच्छे से दोस्तों इनके वर्क्स याद रखने हैं, ठीक है। कोई भी वर्क्स जो है उठा के आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है, वहां फिर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से इनको ध्यान में रखना है, ठीक। 3 वर्क्स जो है पहले नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके और क्या वर्क्स हैं रस्किन बॉन्ड के। ब्लू अम्ब्रेला के बाद याद रखेंगे अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ठीक है, अ फ्लाइट, FLIGHT, अ फ्लाइट ऑफ, द फ्लाइट ऑफ पिजन, PIGEONS, द फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ठीक है। इनका एक वर्क है दोस्तों अर्थक्वेक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कि अर्थक्वेक किसका वर्क है, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक किसका वर्क है? ये दोस्तों किसका वर्क है? ये भी रस्किन बॉन्ड का वर्क है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। और इनका एक फेमस वर्क आप जानती हैं, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आवर ट्रीज, ठीक है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो, स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है। साथ ही साथ इनके वर्क है दोस्तों दिल्ली इज नॉट फार, इनका वर्क है, ठीक है, दिल्ली इज नॉट फार, ठीक। और कौन से वर्क हैं इनके? लुकिंग फॉर द रेनबो इनका वर्क है, ठीक है। तो ये सारे वर्क्स दोस्तों आपको रस्किन बॉन्ड के याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रस्किन बॉन्ड स्टोरीज मेनली डिपिक्ट, आपको बताना है रस्किन बॉन्ड स्टोरीज जो है मेनली डिपिक्ट हैं किस पर? अर्बन लाइफ पर, विलेज पॉलिटिक्स पर, नेचर एंड चाइल्डहुड पर, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड की जो दोस्तों स्टोरीज हैं ये मेनली डिपिक्ट करती हैं दोस्तों नेचर एंड चाइल्डहुड पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, चाइल्डहुड के बारे में काफ़ी लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 का आंसर करें दोस्तों। 9 है अरुंधति रॉय वॉन द बुकर प्राइज फॉर। तो अरुंधति रॉय को दोस्तों बुकर प्राइज किसके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, क्लियर लाइट ऑफ डे एंड मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? अरुंधति रॉय वॉन द बुकर प्राइज फॉर, किसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको बुकर प्राइज कब मिला था ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके लिए मिला था ये तो पता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। तो ये मिला था दोस्तों 1997 में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कि अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज कब मिला था? तो 1997 में मिला था, किसके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। क्लियर है?
साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, अरुंधति रॉय जो है दोस्तों इंडियन ऑथर हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म पूछा जाता है, ठीक है। अरुंधति रॉय का जो जन्म हुआ था, ये बॉर्न हुए थे दोस्तों कहाँ, इनका जन्म हुआ था आपका कब हुआ था, पहले तो ये आपको नोट करना है, 1961 में इनका जन्म हुआ था, 1961 में। कहाँ हुआ था पूछा जाएगा तो शिलोंग में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। शिलोंग में हुआ था, शिलोंग मेघालय, ठीक है। शिलोंग मेघालय में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखने हैं, ठीक है। इनको और भी जो है अवार्ड्स एंड प्राइज मिले हैं, ठीक है। पहले आप जो है इनके वर्क्स को देख लें, ठीक है। बुकर प्राइज आपने देखा कि 1997 में इनको बुकर प्राइज मिला था, किसके लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। जन्म याद रखेंगे। चलिए अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अरुंधति रॉय के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ये मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में आपको मैं दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स बताता हूँ, ठीक है। इनको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अरुंधति रॉय के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, एक तो आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हो गया, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दूसरा आपके ऑप्शन में है यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, इनका वर्क है, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन है, ठीक है। क्लियर लाइट ऑफ डे, ठीक है। साथ ही साथ इनके वर्क, अदर वर्क्स की बात करें, इनके वर्क्स हैं दोस्तों द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये भी इनका वर्क है। वॉर टॉक पूछा जाएगा आपको, किसका वर्क है, वॉर टॉक, ठीक है। वॉर टॉक जो है किसका वर्क है, ये भी दोस्तों किसका वर्क है, अरुंधति रॉय का है, ठीक है। ब्रोकन रिपब्लिक, ठीक है, ब्रोकन रिपब्लिक, PUBLIC, ब्रोकन रिपब्लिक किसका वर्क है, ये भी अरुंधति रॉय का है, ठीक है। द डॉक्टर एंड द सेंट, ठीक है, इन्हीं का वर्क है, द डॉक्टर एंड द सेंट, ठीक है। तो सारे वर्क्स दोस्तों आपको याद रखने हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। और इनका एक अदर वर्क भी याद रखना है, मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है। साथ ही साथ द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है। वॉर टॉक हो गया, ब्रोकन रिपब्लिक हो गया, ठीक है। साथ ही साथ द डॉक्टर एंड द सेंट हो गया। ये सारे वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। इसके साथ ही साथ दोस्तों अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज तो आपने पढ़ लिया है, इसके साथ साथ आपको दो चीजें और याद रखनी है। इनको मिला था दोस्तों सिडनी पीस प्राइज, ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपको कि अरुंधति रॉय को जो है सिडनी पीस प्राइज कब मिला था, ठीक है। सिडनी पीस प्राइज, ठीक है, पीस प्राइज, ठीक, कब मिला था इनको सिडनी पीस प्राइज, बताइए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनको जो सिडनी पीस प्राइज मिला था वो मिला था 2004 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है, अरुंधति रॉय को एक प्राइज और मिला था, कौन सा मिला था, पेन पिंटर प्राइज, ठीक है। ट्रिपल पी याद रखेंगे, ठीक है, पेन पिंटर प्राइज, ठीक है। पेन पिंटर प्राइज किसको मिला था, अरुंधति रॉय को मिला था। कब मिला था दोस्तों, ये 2024 में इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों इनके वर्क्स, इनके प्राइज, इनके अवार्ड्स सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर कीजिए दोस्तों। अरुंधति रॉय बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मेटाफिजिकल स्कूल या फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 का राइट आंसर, तो 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुंधति रॉय बिलोंग्स टू पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज अपॉइंटेड स्कूल इंस्पेक्टर इन, बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है दोस्तों ये कब अपॉइंट हुए थे स्कूल इंस्पेक्टर, तो मैंने दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड की डिटेल क्लास आपको बता रखी है, डिटेल इनकी जो है बायोग्राफी एंड जो है इनके वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इनको जो है स्कूल इंस्पेक्टर जो है कब अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन देखिए 1847, 51, 57 या फिर 61। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज अपॉइंटेड स्कूल इंस्पेक्टर इन, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1851, ठीक है। ये मैंने बताया था अच्छे से आपको, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड की,
तो मैथ्यू अर्नोल्ड दोस्तों यहाँ पर आपको जानते हैं, ये एक मेजर जो है विक्टोरियन पोएट है, ठीक है, विक्टोरियन पोएट हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है इनका जो जन्म है, ठीक है, लाइफ स्पैन इनका पूछा जा सकता है। 1822 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 1888 में, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों इनके जो मेजर वर्क्स हैं, यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका इनके वर्क्स हैं सारे मैंने आपको करा रखे हैं, चाहे वो डॉबर बीच हो, रग्बी चैपल हो, ठीक है, साथ ही साथ सोहराब एंड रुस्तम हो, स्कॉलर जिप्सी हो, ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। एसेज इन क्रिटिसिज्म हो, ठीक है। तो इनके वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्क्स हैं इनके, एक बार हम देख लेते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के, ठीक। पहला याद रखेंगे द स्ट्रीट रिवलर, ठीक है, किसका वर्क है पूछा जाएगा आपको, द स्ट्रीट रिवलर, STRAYED, द स्ट्रीट रिवलर, REVELLER, द स्ट्रीट रिवलर। साथ ही साथ सोहराब एंड रुस्तम, ठीक है, सब करा रखे हैं मैंने आपको, ठीक है, सोहराब एंड रुस्तम, ठीक है, अब तो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इनका अगला वर्क आपको याद रखना है, द स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है। और कौन कौन से वर्क हैं इनके, ठीक है, रग्बी चैपल है, ठीक है, डॉबर बीच हो गया, ठीक है, डॉबर बीच, ठीक है, डॉबर बीच के साथ साथ इनका वर्क है दोस्तों रग्बी चैपल, ठीक है। क्या है रग्बी, ये सारे दोस्तों मैंने बता रखे हैं, ये किसको एड्रेस कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है, किसकी याद में इन्होंने लिखे हैं, ये सारे फैक्ट आपको क्लियर करा रखे हैं। आप डिटेल क्लास जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर रग्बी चैपल हो गया, रग्बी चैपल के साथ साथ और कौन कौन से वर्क हैं इनके, रग्बी चैपल हो गया, एसेज इन क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है। लिटरेचर एंड डोगमा किसका वर्क है बताओ, लिटरेचर एंड डोगमा, ठीक है, लिटरेचर एंड डोगमा, ठीक है, लिटरेचर एंड डोगमा किसका वर्क है, तो ये भी दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड का है, ठीक है। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर इनका वर्क है, ठीक है। और कौन कौन से वर्क हैं इनकी, मेमोरियल वर्सेज इनका वर्क है, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों इनके वर्क्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो डिटेल क्लास आप जरूर देख लें, वहाँ पर सारे मैंने आपको जो है ईयर वाइज जो है ये करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मैथ्यू अर्नोल्ड से ही है। आपको बताना है मैथ्यू अर्नोल्ड वॉन द न्यूडिकेट प्राइज, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड को जो है न्यूडिकेट प्राइज कब मिला था, ये भी मैंने आपको उसमें डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इनके जो प्राइज हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इनको जो है न्यूडिकेट प्राइज जो है किसके लिए मिला था, ठीक है, डोबर बीच के लिए मिला था, थायरिसिस के लिए मिला था, सोहराब एंड रुस्तम के लिए मिला था, या फिर क्रॉमवेल के लिए मिला था। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, मैथ्यू अर्नोल्ड वॉन द न्यूडिकेट प्राइज फॉर क्रॉमवेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इनको जो है किसके लिए मिला था, पोयम है इनकी दोस्तों ये, ठीक है, क्रॉमवेल पोयम, इनके इसके लिए इनको क्या मिला था, न्यूडिकेट प्राइज मिला था, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कब मिला था इनको, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड को न्यूडिकेट प्राइज कब मिला था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 1843 याद रखेंगे, ठीक है। 1843 में इनको इनकी पोयम क्रॉमवेल के लिए क्या मिला था, न्यूडिकेट प्राइज मिला था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है दोस्तों सोहराब एंड रुस्तम इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो इनका जो वर्क है सोहराब एंड रुस्तम ये कहाँ से ड्राइव्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए ओडिसी, उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है दोस्तों शाहनामा, ठीक है, तीसरा इलियट, चौथा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए, सोहराब एंड रुस्तम जो है इज ड्राइव्ड फ्रॉम, 13 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, शाहनामा, ठीक है, शाहनामा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाहनामा किसका वर्क है, ये है फिरदौसी का वर्क, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है आपको दोस्तों, द सी ऑफ फेथ इमेज अकर्स इन, किसमें आपको देखने को मिलता है सी ऑफ फेथ इमेज? थायरिसिस में, स्कॉलर जिप्सी में, डॉबर बीच में, या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का? द सी ऑफ फेथ इमेज अकर्स इन, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉबर बीच। ठीक है, डॉबर बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, द सी ऑफ फेथ। क्लियर है? ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जाएगा कि डॉबर बीच कब लिखा। ठीक है, कब ये जो है आया आपका डॉबर बीच, इसको ध्यान रखेंगे 1867। ठीक, ये मैंने कई बार बता रखा है, आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए दोस्तों। विच पोएम बाय टेनिसन इज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर? ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि टेनिसन की कौन सा दोस्तों यहाँ पर किंग आर्थर पर बेस्ड है पोएम। ऑप्शन देखिए, लॉक्सले हॉल, द लेडी ऑफ सैलोट, यूलिसेस, या फिर द लोटस सीटर। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? विच पोएम बाय टेनिसन, टेनिसन की कौन सी पोएम है दोस्तों, इज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर पर? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर? द लेडी ऑफ सैलोट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ टेनिसन की बात करें तो टेनिसन के काफ़ी सारे वर्क्स हैं दोस्तों, जो मैंने आपको डिटेल क्लास में बता रखे हैं। ठीक है, टेनिसन की बायोग्राफी एंड टेनिसन के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सारे मैंने करा रखे हैं, आप डिटेल क्लास जरूर देखें। ठीक है, टेनिसन के मेजर वर्क्स की बात करें तो इनके काफ़ी सारे दोस्तों वर्क्स हैं, जैसे आपका पोएम्स बाय टू ब्रदर्स है, जो इन्होंने अपनी ब्रदर्स के साथ लिखा था। ठीक है, साथ ही साथ लेडी ऑफ सैल्यूट हो गया, द लोटस ईटर हो गया। ठीक है, इन मेमोरियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका वर्क है दोस्तों, इन मेमोरियम। ठीक, ये भी मैंने कराया था, आपको सारे करा रखे हैं। ठीक है, इन मेमोरियम, और ये आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, ये कई बार आ भी चुका है परीक्षाओं में। ठीक है, इन मेमोरियम की बात करें, यह आया था इनका 1850 में, इन मेमोरियम। और इसको किसके लिए लिखा था इन्होंने, बताइए? आर्थर हेनरी हेलम। ठीक है, AHH ऐसे याद रखें। ठीक, क्लियर है? साथ ही साथ इनका वर्क है द प्रिंसेज, इनका वर्क है। ठीक है, द प्रिंसेज। तो सारे आपको मैंने याद वो करा रखे हैं दोस्तों, इनको अच्छे से आपको याद रख लेने। द प्रिंसेज, ये भी इनका वर्क है, कब आया था ये? 1847 में आया था, 1847 में। ठीक, क्लियर है? तो सारे दोस्तों आपको टेनिसन के वर्क याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड अपीयर्स इन। दोस्तों ये लाइन्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? इन मेमोरियम में मिलती है, क्रॉसिंग द बार, यूलिसेस, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर 16 का? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। दोस्तों इसका मतलब होता है प्रयास करना, खोजना, पाना, और कभी हार न मानना। तो दोस्तों ये लाइंस कहाँ आपको देखने को मिलती हैं? 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? यूलिसिस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। ये लाइंस कहाँ हैं? ये हैं दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम यूलिसिस की लाइनें हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है दोस्तों, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इज द ओपनिंग लाइन ऑफ। चलिए बताइए, ये मैंने आपको कई बार करवा रखा है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द होलो मैन, द वेस्टलैंड, अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का? बताइए। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, यानी कि अप्रैल जो है सबसे क्रूर महीना है। ये ओपनिंग लाइंस जो है दोस्तों किस में देखने को मिलती? तो आप सभी जानते हैं 17 का राइट आंसर हो जाएगा द वेस्टलैंड। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड किसने लिखा है दोस्तों? रिटन बाय टी.एस. इलियट। ठीक है, टी.एस. इलियट। ठीक है, टी.एस. इलियट ने लिखा है इसको। ठीक है, और दोस्तों द वेस्टलैंड कब आया? 1922, ये आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है आपको लाइंस पूछी जा सकती हैं। द वेस्टलैंड में कितनी लाइन है? तो याद रखेंगे 434। ठीक है, 434। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, 434 लाइन्स हैं इसमें।
ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है दोस्तों। अप्रैल इज द कूलेस्ट मंथ, वेस्टलैंड की जो है ये ओपनिंग लाइन्स है। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में आपको बताना है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है, विच पोएम कंटेन्स द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। दोस्तों ये आपको बताना है कि किस पोएम की लाइन है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। बताइए, ईस्टर 1916, सेलिंग टू बैजेंटियम, द सेकंड कमिंग, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड का मतलब क्या होता है, चीजें बिखर रही हैं, केंद्र अब थाम नहीं सकता। तो दोस्तों ये लाइन्स आपकी कहाँ हैं, ये लाइन्स हैं दोस्तों द सेकंड कमिंग में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, द सेकंड कमिंग। ठीक है, द सेकंड कमिंग दोस्तों ये किसका वर्क है, रिटन बाय W.B. ईट्स। ठीक है, पढ़ा होगा आपने W.B. ईट्स। ठीक है, करा रखा है मैंने आपको अच्छे से। W.B. ईट्स है दोस्तों, W.B. ईट्स का है। और साथ ही साथ द सेकंड कमिंग दोस्तों ये कब आया था, ये 1919, याद रखना, 1919। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैंने आपको कराया था ये। ठीक है, याद होगा आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, इसका आंसर करिए। 19 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय स्पेंडर। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में कि यहाँ पर कौन सी पोएम जो है स्पेंडर की है। ठीक है, बताइए, स्टीफन स्पेंडर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बताइए। द एक्सप्रेस, चर्च गोइंग, द अननोन सिटीजन। तीन ही ऑप्शन है इसमें, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी पोएम जो है यहाँ पर फॉलोइंग पोएम बाय स्टीफन स्पेंडर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का, क्या हो जाएगा, द एक्सप्रेस। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किसका वर्क है, स्टीफन स्पेंडर का वर्क है दोस्तों। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको ये कब जो है आपका पब्लिश हुआ था। ठीक, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1933। ठीक, 1933 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, किसका वर्क है, स्टीफन स्पेंडर का वर्क है, द एक्सप्रेस। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर के, तो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर के जो वर्क्स हैं दोस्तों, कौन कौन से वर्क्स हैं इनके। ठीक है, इनका वर्क है दोस्तों डॉल्फिन्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि डॉल्फिन्स किसका वर्क है। ठीक है, डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स के साथ साथ आपको याद रखना है द स्टिल सेंटर। ठीक है, द स्टिल सेंटर। ठीक है, द स्टिल सेंटर किसका वर्क है, ये भी आपका स्टीफन स्पेंडर का है। एक आपने पढ़ा होगा इनका वर्क, द बर्निंग कैक्टस। ठीक है, याद आ रहा है कुछ, द बर्निंग कैक्टस। ठीक, अब याद आ रहा होगा आपको। ठीक, द बर्निंग कैक्टस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे, कैक्टस। और कौन कौन सा वर्क है इनका बताइए। दी टेम्पल इनका वर्क है, ये भी पूछा गया था, दी टेम्पल। ठीक है, दी टेम्पल जो है ये किसका वर्क है, तो याद रखेंगे ये किसका वर्क है, ये भी आपका स्टीफन स्पेंडर का वर्क है। ठीक है, एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क और है। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें। ठीक, एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, वर्ड विथ इन वर्ड। ठीक है, क्या है इनका वर्क स्टीफन स्पेंडर का, ध्यान रखेंगे, वर्ड विथ इन वर्ड। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, तो सारे वर्क्स दोस्तों आपको स्टीफन स्पेंडर के याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे, स्टीफन स्पेंडर बिलोंग टू हिज लिटरेरी ग्रुप। आपको बताना है स्टीफन स्पेंडर जो है ये किस लिटरेरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन देखिए, द ऑक्सफोर्ड पोएट्स, 1930s ग्रुप, द वॉर पोएट्स, या फिर द इमेजिस्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर 20 का। स्टीफन स्पेंडर दोस्तों ये कौन से लिटरेरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा राइट आंसर 20 का बताइए। 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका द ऑक्सफोर्ड पोएट्स 1930s ग्रुप। ठीक है, 1930s ग्रुप के दोस्तों ये बिलोंग करते हैं स्टीफन स्पेंडर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21।
आंसर कीजिए इसका। कमला दास इज नॉन फॉर राइटिंग, ठीक है, कमला दास को जाना जाता है, ठीक है, किस प्रकार की राइटिंग जो है ये करते हैं, रिलीजियस हैम्स या फिर कन्फेशनल पोइट्री, रोमांटिक पास्टोरल पोइट्री या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, कमला दास को क्या कहा जाता है, कन्फेशनल, इनने जो है दोस्तों इनको कन्फेशनल राइटर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कन्फेशनल पोइट्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कमला दास की बात करें तो कमला दास से दोस्तों कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनका आपको पोइट्री कलेक्शन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछ ली जाएगी, ठीक है, इनके वर्क्स पूछ लिए जाएंगे, ठीक। तो सारे दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कमला दास का जो लाइफ स्पैन है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1934 से लेकर, आपको याद रखें 1934 में जन्म हुआ और इनकी जो डेथ हुई थी 2009 में हुई थी, ठीक है। ये कई बार पूछा है कमला दास की डेथ और ये बर्थ, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस पेपर दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि कमला दास के बारे में जो है हमेशा पूछा गया है, इनके नेम पूछे गए हैं, कमला सुरैया जो इनके नेम है, ठीक है, वो पूछे गए हैं, इनका जन्म पूछा गया है कई बार, इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछी गई है, ठीक है। तो इनके वर्क्स और ऑटोबायोग्राफी ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनके पोइट्री कलेक्शन जैसे आपका समर इन कलकत्ता हो गया, द डिसेंडेंट्स हो गया, ठीक है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स हो गया, ठीक। तो आपको ध्यान रखने हैं सारे पॉइंट्स, ठीक। तो यहाँ पर कमला दास की अगर आपको ऑटोबायोग्राफी पूछी जाए, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा, ठीक। इनकी तो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? माई स्टोरी, ठीक, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है, माई स्टोरी 1976, ठीक, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके पोइट्री कलेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन कमला दास के जो पोइट्री कलेक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ये पूछे जाते हैं। समर इन कलकत्ता हो गया आपका, ठीक है, समर इन कैलकाटा, समर इन कैलकाटा इनका जो है पोइट्री कलेक्शन है, कब आया था? 1965, ठीक है, ये भी कई बार पूछा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द डिसेंडेंट्स हो गया, डिसेंडेंट्स आया था, कब आया था? 1967 में आया था, ठीक है। उसी प्रकार द ओल्ड प्ले हाउस 1973 में आया था, ठीक है। सारे दोस्तों इनकी पोइट्री कलेक्शंस आपको याद रखनी है। साथ ही साथ अदर वर्क्स की बात करें इनके, तो अदर वर्क्स में जैसे आपका अल्फाबेट ऑफ लस्ट, किसका वर्क है? अल्फाबेट ऑफ लस्ट, अल्फाबेट ऑफ लस्ट किसका वर्क है? तो कमला दास का है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपका एन इंट्रोडक्शन हो गया, एन इंट्रोडक्शन का वर्क है, एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों माई मदर्स एट 66, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में है, किस में है बताइए? आपने पढ़ा है तो, माई मदर एट 66, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों ये सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए, विच पोएम बिगिंस विथ आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। तो किसका दोस्तों ये किसकी जो है पोएम की जो है ये आपकी इस लाइन से शुरू होती है, बिगिन, ठीक है। ऑप्शन देखिए, एन इंट्रोडक्शन, द ओल्ड प्ले हाउस, द लुकिंग ग्लास या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर बताइए 22 का? क्या हो जाएगा? आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, यानी कि मुझे राजनीति नहीं आती लेकिन मुझे सत्ता में रहने वालों के नाम पता है। तो दोस्तों ये दीज लाइन आर फ्रॉम द पोएम एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दीज लाइन आर फ्रॉम द पोएम एन इंट्रोडक्शन बाय इंडियन पोएट कमला दास, ठीक है, एंड पब्लिश कब हुआ था ये दोस्तों? ये इंट्रोडक्शन पब्लिश हुआ था, कब हुआ था? ये समर इन कलकत्ता में आया था, ठीक है, 1965 में आया था ये, ठीक है, समर, ठीक है, समर इन कलकत्ता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान में रखने, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।